जोशीमठ कुछ अप्रिय घटनाओं के कारण लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ये घटनाएं बेहद नाजुक हैं, इस वजह से विषय को बेहद गंभीर बना रही हैं। गंभीर इसलिए भी क्योंकि यह बात शहर के अस्तित्व पर बनाई है। जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है। यह वही जोशीमठ है जो अपना एक ऐतिहासिक, धार्मिक और सामरिक महत्व रखता है। ऐतिहासिक इस प्रकार से कि स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने जोशीमठ को 8वीं सदी में स्थापित किया है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की: श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ इसलिए क्योंकि यहां आदि शंकराचार्य जी ने तप किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि उन्हें ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति यहां हुई, इसलिए इसे ज्योतिर्मठ कहा जाता है। हर मठ में एक वेद रखा गया है। ऋग्वेद की बात करें तो यह गोवर्धन मठ में रखा गया है। ज्योतिर्मठ में जो वेद रखा गया है वह अथर्ववेद है। हर मठ में जो सन्यासी दीक्षा लेने के लिए आते हैं, उनके नाम के बाद एक संप्रदाय नाम विशेषण जोड़ा जाता है, जिसके बाद वे उसी संप्रदाय के सन्यासी कहे जाते हैं। हर मठ का अपना एक महावाक्य होता है। अहम ब्रह्मास्मि, जो हम सब जानते हैं, श्रृंगेरी मठ का महावाक्य है। ज्योतिर्मठ का महावाक्य जो है, अयमात्मा ब्रह्म। जोशीमठ का अपना एक धार्मिक महत्व है। आदि शंकराचार्य जी ने इसी स्थान पर भारतीय दर्शन की एक महान रचना शंकर भाष्य लिखी थी। ऐतिहासिक तौर से यह स्थान वैदिक शिक्षा का एक महान केंद्र रहा है। आज भी यहाँ भगवान बद्रिकाश्रम के शीतकालीन गद्दी स्थल के तौर पर यह स्थापित है। यहीं पूजा होती है। जोशीमठ का अपना एक सामरिक महत्व भी है। चीन के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला चमोली जिला और यहाँ जोशीमठ अर्धसैनिक बलों के लिए एक अहम पड़ाव है। यहीं से सीमा तक सैनिकों का संचालन किया जाता है, इसलिए इस स्थान का सामरिक दृष्टि से भी अपना एक महत्व है। जोशीमठ में यह सब घटनाएं एकदम से चमत्कारिक ढंग से सामने नहीं आई हैं। यह घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, किंतु इस वक्त पर यह बेहद विकराल रूप में सामने आई हैं। इस वक्त पर सामान्य दृष्टि से जिन कारणों को इसके पीछे बताया जा रहा है, इसमें 3 कारण: वहां क्षेत्र में हो रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट, तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना पर जो कार्य हो रहा है; दूसरा, 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत बद्रीनाथ हाईवे पर जो कार्य हो रहा है; तीसरा, जोशीमठ में जल निकासी को लेकर उचित प्रबंधन ना होना। इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी सामने आई हैं। जोशीमठ में 1970 के दशक से इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तत्कालीन सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की। तब 1976 में एक कमेटी इस पर बिठाई गई। तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा उनका नाम, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई, जिसका कार्य था इन सब घटनाओं के पीछे के कारणों की जांच करना और सरकार को सुझाव देना। कमेटी ने जोशीमठ का गहन अध्ययन किया और इसके पश्चात अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में जो सुझाव सरकार को दिए गए, उसमें पहला, जोशीमठ में वर्षा जल और घरों से निकलने वाले जल की निकासी की उचित व्यवस्था करना। दूसरा, अलकनंदा नदी के द्वारा जो कटाव हो रहा है उस पर रोकथाम करना। तब सरकार ने इस पर कुछ कार्यवाहियां की भी। कुछ कार्य जैसे नहरों का निर्माण इत्यादि किया गया, किंतु आवश्यकता अनुरूप विषय पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। इसी का परिणाम है कि आज यह बेहद विकराल रूप में सामने आया है। इसमें एक बात यह भी सामने निकल कर आई है कि जोशीमठ पूर्व में कुंवारी पास के निकट हुए भूस्खलन से निकले मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है। नीचे अलकनंदा नदी लगातार कटाव कर रही है। इससे नीचे कटाव होगा तो ऊपर भूस्खलन होगा ही। हिमालय के अधिकतर गांव मलबे पर बसे हुए हैं। उधर हिमालय निर्माण प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसके चलते भूगर्भिक हलचल होना स्वाभाविक बात है। इसमें देखने वाली बात यह होती है कि मानव अपनी आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते इन सब चुनौतियों का किस प्रकार सामना करता है और इससे बचकर निकलता है। हमें यह बात समझनी चाहिए
कि पहाड़ों में निर्माण कार्य और मैदानों में निर्माण कार्य दो अलग बातें हैं। मैदानों में जिस गति से निर्माण कार्य हो सकते हैं, पहाड़ों में कर पाना संभव नहीं है। हर भूमि की अपनी भार वहन करने की क्षमता होती है। इस भूमि पर हम निर्माण कार्यों के नाम पर जो परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन के चलते इस भूमि में जो विरूपण पैदा होता है, यह भूमि उस विरूपण को संतुलित करने के लिए रिप्लाई करती है। वह रिप्लाई होता है भूगर्भिक हलचल, और भूगर्भिक हलचल का परिणाम होता है भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाएं।